दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत भी देश दुनिया की जानकारी रखते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे या कहें कि पानी के अंदर घूमने गए थे, वो पांचों लोग बहुत बुरे तरीके से मारे गए। और वो सभी लोग काफ़ी अमीर थे, क्योंकि टाइटैनिक को देखने की जो टिकट थी वो करोड़ों रुपए की थी। करोड़ों रुपए खर्च करके ये लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अफसोस, ये लोग कुछ भी देखने लायक ही नहीं बचे। और सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का था कि इनकी मौत बहुत ही दर्दनाक और धीरे धीरे होने वाली थी, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस पनडुब्बी में ये लोग बैठकर गए थे वो अंदर से कितनी छोटी है, जिसमें ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। और इसके अंदर बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, जो मुश्किल से 96 घंटे ही अंदर बैठे लोगों को ज़िंदा रख सकती है। और ये लोग कई दिनों से नहीं आए थे, इसलिए कई सारे न्यूज़ आउटलेट ने बताना शुरू कर दिया था कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये लोग मारे जाएंगे। पर दोस्तों, इन पांचों लोगों के मरने के पीछे की वजह ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि ये पनडुब्बी एम्प्लोड हो गई थी। अब आप बोलेंगे, भला एम्प्लोड क्या होता है? तो दोस्तों, जब आसपास के प्रेशर के वजह से कोई चीज़ पिचक जाती है तो उसे एम्प्लोड कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई बार पानी की बोतल पिचक जाती है, जिसका जीता जागता नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अच्छे खासे खड़े हुए ट्रक पिचक जाती है। और टाइटन पनडुब्बी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस भयानक दबाव के कारण वो पिचक गया होगा, जिसके बाद पानी अंदर जाना शुरू हो गया होगा। और आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो भी बैठा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का असल कारण क्या है। तो दोस्तों, एम्प्लोजन का असली कारण है प्रेशर। जैसे कि जब आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और एयर प्रेशर तो होता ही नहीं। जब आप ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत कम प्रेशर होगा। और उसी तरह जब आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो एक टाइम पर आकर, जैसे ये लोग चले गए थे 13,000 फीट से भी नीचे, तो एक टाइम पर आकर अगर एक छोटा सा सरिया, जैसे कि एक स्क्वायर मीटर का छोटा सा सरिया, उस पर 4,000 टन का लगातार प्रेशर लगता रहेगा, तब आप खुद ही कल्पना कीजिए इतना सारा पानी और उसके बिल्कुल गहराई में आप एक सोडा कैन डालते जा रहे हैं। और अगर सोडा कैन में एक भी दरार आ गई तो उसी समय वो सोडा कैन ज़्यादा प्रेशर की वजह से पिचक जाएगा। ख़ास तौर पर तब जब वो अंदर से ज़्यादा ना भरा हुआ हो। और यहाँ पर भी कुछ यही हुआ होगा। पनडुब्बी में कोई ना कोई नट बोल्ट या कुछ ढीला रह गया होगा, या फिर कोई क्रैक आ गया होगा। और फिर उसके बाद ये दुखद घटना हो गई, जिसने पनडुब्बी के अंदर बैठे 5 के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मिलिट्री की पनडुब्बी होती है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर सबमरीन में कोई गड़बड़ी आ गई, कोई क्रैक आ गया, तो इस तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये काम काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि समुद्र के नीचे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको झेल पाना हर किसी के बस की तो बात नहीं होती है। इसलिए जब सबमरीन बनाई जाती है तो उन्हें बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि पानी का जितना भी प्रेशर है वो सबमरीन झेल पाए। क्योंकि दोस्तों, यकीन मानिए, अगर कोई इंसान पानी की इतनी गहराई में बिना किसी सबमरीन के तैरता हुआ चला गया तो बीच रास्ते में शरीर की नसें फट जाएगी और सारी मसल टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और इतनी गहराई में पहुंचने से पहले इंसान की मौत हो जाएगी। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है। वैसे दोस्तों, इस हादसे में मरने वाले लोगों की मौत सच में बहुत बदकिस्मती से हुई, क्योंकि अभी तक कई ऐसे लोग हुए हैं जो टाइटैनिक के मलबे को देख चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है टाइटैनिक फिल्म को बनाने वाले जेम्स कैमरून का, जिन्हें आप जानते ही होंगे। उनकी मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट रही है। हर किसी ने टाइटैनिक मूवी देखी है और उसे टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर ही बनाया गया है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए फिल्म के मेकर्स जेम्स कैमरून ने पूरे 30 बार पानी के अंदर जाते हैं और टाइटैनिक को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, तब जाकर उन्होंने इतनी मास्टरपीस फिल्म बनाई। तो जेम्स कैमरून ने खुद ये बात कही कि जिस पनडुब्बी से वो पांचों लोग गए थे वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। उसका आकार अजीब था और साथ ही उसमें कई सारी दिक्कतें देखी जा सकती थी। लेकिन जेम्स कैमरून जिस सबमरीन से बैठकर गए थे वो ज़्यादा सुरक्षित था और उसे सारे मापदंड लेकर तैयार किया गया था। दोस्तों, इस हादसे के बारे में सुनने के बाद जितना ही बुरा लग रहा है उतना ही अजीब भी लग रहा है,
क्योंकि जो करोड़ों रुपए हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, उन्हीं करोड़ों रुपए को खर्च करके लोग एक डूब चुकी जहाज़ के मलबे को देखने के लिए जाते हैं और फिर कभी ज़िंदा लौट कर नहीं आते। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है, जिस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।